Good morning, Class-8th. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 2, Understanding Secularism. And because we have done chapter number 2 in detail, and we have to start question and answers round, but I will provide you some of the important question and answers after the revision of this chapter. So, let's first revise this chapter and then I'll provide you the question and answers. वो जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो पीछे नहीं, ये जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स ये दे रखे हैं लास्ट पेजेस में, उनसे कुछ अलग मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी. तो रिवाइज करने के बाद हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं व्हाट वी हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर. देन आफ्टर वी विल डू दोज क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो. चलिए, सो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है. जब हमसे पूछा गया, हम लोग सिर्फ मोटा मोटा जो आपका अपर पोर्शन है उसकी रिवीजन करेंगे. तो जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है. द 3 ड्राइंग इन दिस चैप्टर वर डन बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर एज. दे वर आस्क्ड टू ड्रॉ ऑन रिलीजियस टॉलरेंस. उनसे रिलीजियस टॉलरेंस पर पिक्चर्स बनाने को कहा गया है. तो कुछ पिक्चर, जैसे ये एक पिक्चर हो गई, उसके बाद हम लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, उसके बाद ये पिक्चर दे सकते हैं. तो ये जो 3 ड्राइंग्स हैं आप जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई है, जिसके अंदर हम रिलीजियस टॉलरेंस, किस तरीके से सभी रिलीजन इंडिया के अंदर प्रेम सद्भावना के साथ रह रहे हैं, वो सब दिखाया गया है. तो सबसे पहले हम जब देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता क्या है, दैट वी विल डिस्कस. तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म. पेज नंबर 19, चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म वी आर ऑन राइट नाउ. इन द प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं. सेकंड लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स. सो वी हैव इन द प्रीवियस क्लास ऑलरेडी डिस्कस व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स. कितने राइट्स हैं यह डिस्कस हम कर चुके हैं. वैसे भी हम लोग 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं. 6 फंडामेंटल राइट्स एंड दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी. अगर 100 लोगों में से 90 लोग कुछ बात कह रहे हैं और 10 लोग हैं जो कुछ अलग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90 लोग हैं तो वो सही होंगे, 90 लोग हैं तो उस चीज़ को सही मान लिया जाएगा. तो यहाँ पर वही बात है कि अगर कोई मेजॉरिटी के अंदर है तो आपकी जो स्टेट पावर है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपकी रक्षा करते हैं. स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द स्टेट पावर अगर है और एक तरीके से मेजॉरिटी की बात कर ले तो उन दोनों से आपकी प्रोटेक्शन हो रही है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है इंडिविजुअल को फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीव्स. इंडिया में अधिकतर हम हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया का दूसरा नाम अगर हम बोलते हैं तो इंडिया में या हिंदुस्तान में हिंदू लोग बहुत ज़्यादा हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई और कम्युनिटी के लोग बसते नहीं हैं. यहाँ रिलीजियस बिलीव्स की फ्रीडम है, प्रैक्टिस की बिलीफ है. तो हम यही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाली जो बात कर रहे हैं ना वो यहाँ पर आती है. इन कीपिंग विद दिस आइडिया रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, सभी को रिलीजियस फ्रीडम है. एंड इंडिया में स्ट्रैटेजी अपनाई गई है सेपरेटिंग द पावर ऑफ द रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट. मतलब अगर कोई भी स्टेट किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसी की बात सुन रहा है, मतलब अगर हम बोले वो प्रोपोगेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म है जिसमें सभी तरीके के जितने भी आपके रिलीजन है उन सभी को सेम रेस्पेक्ट दी गई है. अब यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन. क्यों अलग किया गया है रिलीजन को स्टेट से. क्योंकि एक स्टेट के अंदर ज़रूरी नहीं है हिंदू रहते हो, उस स्टेट के अंदर मुस्लिम, सिख, जैनिज़्म, क्रिश्चियंस सभी कम्युनिटी के लोग रह सकते हैं. तो अगर आपके इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट इक्वालिटी है तो आपने एक स्टेट, आप एज ए एक वन स्टेट अगर किसी रिलीजन को प्रोपोगेट करते हो, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आप दूसरों के संग अन्याय कर रहे हो, आप दूसरों के संग इनजस्टिस कर रहे हो, इनइक्वालिटी कर रहे हो. सो दैट्स वाई it is important to separate religion from the state, because in India we have guaranteed the right to equality to each and every citizen. That's why. अब ये हम लोग पॉइंट कवर अप कर चुके थे. उसके बाद हम देखेंगे इंडियन सेक्युलरिज्म है क्या. फर्स्ट पॉइंट, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. भले ही वो मेजॉरिटी में हो, भले ही वो माइनॉरिटी में हो, वो दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं करेगी. सेकंड पॉइंट, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स, सॉरी
that some members do not dominate other members of the same religious community। जैसे एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में भी एक दूसरे को कोई तंग नहीं करेगा। जैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जैसे अब हिंदूज़ में मान लिया हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कास्ट में डिवाइड कर दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कास्ट ये सब हम 6th एंड 7th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। तो जब हमने डिवाइड कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही रिलीजन के अंदर भी किसी को अपर मान रहे हैं और किसी को लोअर मान रहे हैं। तो यहाँ पर भी डोमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कि कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का है, तो इस हिसाब से भी discrimination is prohibited। Now the last line is that the state not enforce, state किसी को भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपनाने के लिए या फिर किसी से उसका रिलीजियस फ्रीडम नहीं छीन सकता है, क्योंकि स्टेट सभी का है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग कम्युनिटी के। तो सभी को यहाँ पर इंडिया में साथ में रहकर अपना जीवन यापन, अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको करने की फ्रीडम है। दैट्स वाई स्टेट कभी भी प्रेशराइजेशन नहीं करेगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल था, कुछ बच्चे चाहते थे यहाँ पर एक रिलीजियस एक्टिविटी को करवाना, बट हमारे जो प्रिंसिपल है वो मना कर देते हैं, जो आपके टीचर हैं, हेड हैं स्कूल के। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस, यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा भी है, सेकंड लास्ट लाइन में, गवर्नमेंट स्कूल ऑफिसेस सपोर्ट नहीं करते हैं डिस्प्ले करना या प्रमोट करना किसी एक रिलीजन को। तो मान लो हम लोगों ने कोई एक रिलीजन का फेस्टिवल मना लिया, तो दूसरे रिलीजन का क्या, आपने एक को प्रमोट कर दिया, दूसरे तीसरे चौथे को तो एक तरीके से मोटिवेट नहीं किया। तो यहीं पर इसीलिए किसी एक को ये फ्रीडम देते ही नहीं है कि वो अपना एजेंडा या फिर कोई भी चीज़ प्रोपोगेट कर सके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम कभी कभी झुकते भी हैं। सेकेंड वे, सेक्युलरिज्म को प्रिवेंट भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम सिख का एग्जांपल लिख रहे हैं। एक सिख हैं परमजीत, वो पगड़ी पहनते हैं तो वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्योंकि इंडियन स्टेट ने पगड़ी को, जो टर्बन है, उसे सेंट्रल माना है सिख की रिलीजियस प्रैक्टिस का। ऐसा तो है नहीं कि जो सिख हैं वो हेलमेट पहनने के लिए उसे उतार दें, बहुत रेस्पेक्टफुल पोजीशन होती है। दैट्स वाई so exception, there is an exception in law। Now we will continue the other paragraphs by explaining the question and answer। So let's move forward to now the question and answers round। So let's start with the question and answers। सो जो भी आपका चैप्टर का मेन पॉइंट्स था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स को करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग है, डिफरेंट है, बट आपके चैप्टर को कवर अप करते हुए। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें, सेक्युलरिज्म क्या है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज़ द बिलीफ, डेफिनेशन आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं दे रखी, दैट्स वाई आई हैव इंसर्टेड दिस क्वेश्चन। सो सेक्युलरिज्म एक विश्वास है दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी उसके रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसमें भेदभाव नहीं किए जाएंगे। एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन ही और शी फॉलो, वो कौन सा रिलीजन अपनाते हैं, वो इंडिया में इक्वल हैं लॉ के मामले में, पॉलिसीज़ के मामले में, नेशन जो भी प्रोपोगेट कर रहा है। तो इसे हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, किसी के साथ भी रिलीजन के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेजर रिलीजन्स क्या हैं, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, जुडाइज्म एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन बताता है स्ट्रैटेजी कौन सी है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, ताकि सेक्युलरिज्म स्टैब्लिश हो। फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, स्टेट जो अलग था वो हमने जो पॉइंट अभी पढ़ा है। दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेयर नहीं करना है किसी के भी रिलीजियस बिलीफ्स में। थर्ड था इंटरवेंशन वाला जो हम पढ़ चुके हैं। Fourth point, Indian Constitution mandate the Indian state to be secular. Indian Constitution mandate that the Indian state should be secular. According to the Indian Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. First point, that one religious community does not dominate other. This point we have understood. Second is here, the some members or do not dominate other members of the same religious community. This point we have also done in the previous स्लाइड्स। थर्ड पॉइंट, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन, जो भी हम लोग जो पगड़ी वाला एग्जांपल देख चुके थे वो। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत हद तक सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका शॉर्ट रूप है, शॉर्ट
टर्म है एंड क्वेश्चन नंबर 4 उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है। फॉलोइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए नीचे क्या हो रहा है, द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, कोई भी डोमिनेशन अगर हो रहा है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट इट वाज स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, रिलीजन से कुछ भी रिलीजन चल रहा मतलब रिलीजन के अंदर वो एक डिस्टेंस बना के रखती है। सेकंड क्या है, द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट, बचाती भी है डोमिनेशन से अगर कोई डोमिनेशन कर रहा हो, थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। थर्ड वे था इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। जो थर्ड पोर्शन है, क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी। तो शॉर्ट में आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो और फोर्थ में आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को आंसर को बड़ा करके लिख सकते हो। तो थर्ड की एक्सप्लेनेशन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर है। तो ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। सो दैट्स टू टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।